भाई साहब स्वागत है तुम्हारा मेरा एक और छोटे से ब्लॉग में। तो अब भाई साहब मैं आपका बुलंदशहर का रिक्शे वाला ब्लॉगर। तो भाई साहब ये आंटी मुझे मिली थी, ये बोली भाई साहब मुझे अपनी लोकेशन पे जाना है। मैंने ठीक है आंटी जी आप बैठ जाओ मेरी लैम्बोर्गिनी में। तो मैंने इनको अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा लिया और मैं चल दिया इनको लेके इनकी लोकेशन की तरफ। मैं इन आंटी को इनकी लोकेशन पर छोड़ता हूँ, तब तक मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। हमारे देश में दो तरह के मेहमान होते हैं, एक वो जो आने से पहले फ़ोन करते हैं और दूसरे वो जो दरवाजे की घंटी बजाकर कहते हैं बस इधर से निकल रहे थे सोचा मिलते चलें। अरे भाई अगर इधर से निकल ही रहे थे तो निकल जाते, घर घर में क्यों घुस गए। मेहमान आते ही सबसे पहला सवाल, पहचाना मुझे? मैंने कि नहीं अंकल मैंने नहीं पहचाना, अगर पहचान लिया होता तो मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलता। मैं एंट्री करते ही अरे कुछ मत बनाना हम तो घर खाकर ही आए थे, और 5 मिनट बाद चाय हो जाए, चाय के साथ पकोड़े होते तो मज़ा आ जाता, अगर हरी चटनी और होती तो और मज़ा आ जाता। अंकल आपने तो पूरा होटल ही खुलवा दिया। तो भाई साहब बने रहो मेरी इस कहानी में। और आंटी जी का आ गया स्टॉप, मैंने आंटी जी को उतारा, आंटी जी ने दी मुझे 10 रुपये, मैंने माथे से लगाए और भाई साहब अपना थोड़ा मोबाइल को ठीक करा और फिर चल दिया मैं अपने दूसरे कस्टमर की तरफ। तो बने रहो मेरी छोटी सी कहानी में। तो आगे सुनते हैं। मम्मी भी कमाल करती हैं, घर में एक गिलास पानी अगर मांग लूँ तो बोलती हैं हाथ टूट गए हैं क्या तेरे। लेकिन मेहमान आए नहीं कि बेटा अंकल के लिए पानी लाओ, फिर चाय लाओ, फिर नमकीन लाओ, फिर मिठाई लाओ। मम्मी मैं बेटा हूँ या बेटर, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। सबसे खतरनाक मेहमान वो होते हैं जो छोटे बच्चों को देखकर कहते हैं बेटा कविता सुनाओ। अब बच्चा भी बदला लेता है, ऐसी कविता सुनाता है कि मेहमान खुद बोल दे बस बहुत बढ़िया मौज कर दी बेटे आपने। और अगर घर में कोई नया सामान आ जाए तो मेहमान ऐसे चेक करेंगे जैसे सरकारी इंस्पेक्टर हो। ये टीवी कितने का लिया, ईएमआई पर है क्या, गारंटी कितने साल की है, अंकल आप खरीदने आए हो या सीबीआई से हो। सबसे मज़ेदार वो आंटी होती हैं जो हर चीज़ में कमी निकालती है। अरे पहले वाला पर्दा ज़्यादा अच्छा था, पहले वाला सोफ़ा भी ठीक था। आंटी आपको हमारा घर पसंद नहीं है तो अपना घर दिखा दो। और जाते समय वो एक लाइन ज़रूर बोलेंगे, अच्छा अब चलते हैं। ये लाइन सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद आधा घंटा दरवाजे पर ही बातें करते 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 हम अंदर खड़े सोच रहे होते हैं अंकल निकल भी जाओ रिक्शा छूट जाएगा। और जैसे ही मेहमान जाते हैं मम्मी का डायलॉग, चलो अब बर्तन उठाओ। मैं कहता हूँ मम्मी मेहमान गए हैं, मैं नहीं बताऊँ। भाई साहब यही मेहमान हमारी रिश्तेदारों में इतनी तारीफ करते हैं, लगता है शायद ये किसी और के घर गए थे। तो दोस्तों अगर आपके घर भी ऐसे मेहमान आते हैं तो घबराएं मत, मुस्कुराएं, क्योंकि भारतीय परिवार की असली कॉमेडी टीवी में नहीं रूम में होती है। तो भाई साहब अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, जरा भी मुंशी जी सी भी, जरा सी चियाँ सी भी अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन भाई साहब कमेंट करना, लेकिन गंदी कमेंट मत करना भाई साहब, ये बात ध्यान रखना, गंदी कमेंट नहीं चाहिए भाई साहब, क्योंकि मेरी वीडियो हर कोई देखता है। तो मिलते हैं तुमसे एक और छोटी सी ब्लॉग में। तो भाई साहब जब तक के लिए आप सबसे है मेरी राम राम।